अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। अपने करीबियों से उन्होंने ये बात जाहिर भी कर दी है। अगर ट्रंप उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़े तो उनकी पार्टी भी उन्हें ना नहीं कर पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर से व्हाइट हाउस जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक ट्रंप ने अपनी करीबियों को बता दिया है कि 2024 में वो फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और माना जा रहा है कि इसमें उनकी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और इसकी वजह भी पूरी तरह से साफ है। मौजूदा वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के पास ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय नेता नहीं है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। रिपब्लिकन में विरोधी भी जानते हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता को नकारना सत्ता में वापसी की राह बेहद मुश्किल कर देगा। बता दें कि पार्टी में ट्रंप के विचारों को स्वीकार भी किया जाता है। 94% रिपब्लिकन्स मानते हैं कि ट्रंप ने पार्टी एजेंडे को बखूबी लागू किया है। कट्टरपंथी धड़े में 97% लोग उनके पक्ष में हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप 2024 के लिए हामी भरेंगे तो फिर पार्टी से कोई और नेता सामने नहीं आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिवाली पर जले पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कई इलाकों में 500 से 900 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है और लोग जहरीली हवा सांस के जरिए लेने को मजबूर हैं। पाबंदी के बावजूद दिवाली पर चले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा खराब हो गई और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचे। पूरी रात दिल्ली तो प्रदूषण की चादर में लिपटी ही रही। सुबह भी प्रदूषण से पैदा हुए धुंध से वहां विजिबिलिटी बेहद कम रही और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटाखों की वजह से दिल्ली के किस इलाके में कितनी हवा जहरीली हुई, आइए ये जान लेते हैं। आज सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 दर्ज हुआ। पंजाबी बाग में 544 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 18B में 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रहा। अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 और बवाना इलाके में AQI 623 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पर खतरनाक होता है ये जान लीजिए। 151 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अनहेल्दी माना जाता है। 201 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, जबकि 301 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। अभी तो दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ज्यादा है, तो समझ लीजिए दिल्ली के लोगों के लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक रोक लगा दी थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।